तीन गुनाह ऐसे हैं कि जिनके करने की वजह से इंसान का घर जो है मुकम्मल तौर के परेशानियों का मरकज बन जाता है। तीन गुनाहों की वजह से इंसान मुसीबतों के अंदर फंस जाता है, बलाओं के अंदर फंस जाता है। तीन गुनाहों की वजह से इंसान का घर जो है उसके अंदर जितने भी शख्स रहते हैं, हर शख्स परेशानी का मरकज बन जाता है। हर शख्स परेशान होता है, हर शख्स गुर्बत की दलदल के अंदर फंसा हुआ होता है। उसे कोई समझ नहीं आ रही होती कि करूं तो क्या करूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तीन गुनाह घर के अंदर कभी भी मत करना, भूल कर भी ना करना, वगरना तुम्हारा घर जो है मुसीबतों का मरकज बन जाएगा। वगरना तुम्हारे घर के अंदर इतना गुर्बत आ जाएगी, इतना परेशानी आ जाएगी कि घर के अंदर रहने वाला हर शख्स परेशान फिरता नजर आएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं और सहाबाए कराम को सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनको वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे तो सहाबाए कराम आगे से बड़ी तवज्जो के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुन रहे थे। एक बुढ़िया औरत आई, मस्जिद नबवी के गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर खड़ी होकर हुजूर को इशारा करके बुलाने लगी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसको देखा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुर्बान जाऊं, सरकार ने किसी सहाबी रसूल को नहीं फरमाया कि जाओ उस बुढ़िया की बात सुन के आओ। वहां पर सैयदना सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे, फारूक आजम भी मौजूद थे, मौला अली भी मौजूद थे, उस्मान गनी भी मौजूद थे, किसी सहाबाए कराम भी मौजूद थे, दीगर सहाबाए कराम। किसी सहाबी रसूल को सरकार ने यह नहीं फरमाया जाओ उस बुढ़िया की बात सुन के आओ। नहीं, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपनी मसनद से उठे, खुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से उठे और उस औरत के पास चले गए। अब उस औरत से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंस हंस के बातें भी कर रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा भी रहे हैं। उस औरत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह के अंदर अर्ज की, हाथ जोड़ के, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुछ पूछने आई हूँ। हुजूर ने फरमाया, बता क्या पूछना है, पूछ क्या पूछना है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरा घर जो है यह गुर्बत का शिकार हो गया है। हुजूर मेरा घर जो है यह गुर्बत की दलदल के अंदर फंसा हुआ है। सरकार, घर के अंदर रहने वाला हर शख्स, हर बंदा परेशान है, समझ नहीं आती परेशान क्यों है। हुजूर मुसीबतों ने घर को घेर लिया है। सरकार, घर का हर बंदा परेशान है। हुजूर कोई हाल बताइए कि परेशानियां खत्म हो जाएं। हुजूर कोई हाल बताइए, ये मुसीबतें खत्म हो जाएं। हुजूर कोई हाल बताइए कि घर जो है ये गुर्बत की दलदल से निकलकर आसानी की तरफ आ जाए, रिज़्क़ के दरवाजे रब ताला हमारे लिए खोल दे। सरकार, हम परेशान हैं, कोई हल बताइए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, तीन बातें हैं जो घर के अंदर परेशानियां लाती हैं। तीन गुनाह ऐसे हैं जो घर के अंदर लोग करते हैं, फिर उनका घर गुर्बत का शिकार हो जाता है। फिर उनके घर को मुसीबतें जो हैं वो घेर लेती हैं। फिर उनके घर के लिए, उनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं मालिक की तरफ से। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, वो कौन से तीन गुनाह हैं? हो सकता है हम में से वो कोई गुनाह पाया जाता हो जिसकी वजह से हमारे लिए खुदा ने रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए हों, जिसकी वजह से हमारा घर मुसीबतों का शिकार बन गया हो, जिसकी वजह से हम गुर्बत की दलदल के अंदर फंस गए हों। हुजूर वो गुनाह कौन से हैं? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहला गुनाह जिस घर में होता हो वो ये गुनाह है। सरकार ने फरमाया, खुदा का दरवाजा छोड़कर किसी और के दरवाजे पे जाकर हाथ फैलाना, किसी और के दरवाजे पे जाकर मांगना, कटोरा लेकर, कासा लेकर भीख मांगने वाला। सरकार फरमाते हैं, जिस घर के अंदर ये गुनाह किया जाता हो कि खुदा का दरवाजा छोड़कर गैरों के दरवाजे पे कासा लेकर जाया जाता हो और उनसे जाकर भीख मांगी जाती हो, खैरात मांगी जाती हो, हुजूर फरमाते हैं उसे खुदा ऐसा परेशान करता है, ऐसा जलील करता है कि उसके वहम व गुमान के अंदर ही नहीं होता। वो घर, फिर पूरा घर मुकम्मल तौर पे उसे परेशानियां जो है वो घेर लेती हैं, मुसीबतें जो है वो घेर लेती हैं। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह के अंदर हाजिर हुआ, हाथ जोड़ के अर्ज करता है, कटोरा उसने कासा हाथ में लिया हुआ था। अर्ज करता है, सरकार कुछ दीजिए, मांगने वाला हूँ, भीख मांगने वाला हूँ, कुछ खैरात दीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे बाजार के अंदर ले गए। बाजार से सरकार ने एक कुल्हाड़ा खरीदा और एक साथ में रस्सी खरीदी। कुल्हाड़ा और रस्सी लेकर उस नौजवान को दे दी। बाजार हट्टा कट्टा था, सेहतमंद था, लेकिन मजदूरी नहीं करता था, भीख मांगता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये रस्सी और कुल्हाड़ा लेकर उसे अता फरमा दी। अर्ज करता है, सोनिया, या रसूल अल्लाह, मैं इसे क्या करूंगा? मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे तो खैरात चाहिए। सरकार ने फरमाया, ये कुल्हाड़ा ले, ये रस्सी ले। तो
तो सुबह सवेरे उठकर जंगल के अंदर जाया कर, इस कुल्हाड़े के साथ लकड़ियों को मारा कर, लकड़ियों को इस रस्सी के साथ बांध कर बाजार के अंदर बेचकर ये जो पैसे हों इनसे बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम किया कर, बच्चों की रोजी रोटी का एहतमाम किया कर। वो शख्स रस्सी और कुल्हाड़ा लेकर इसी तरह काम उसने शुरू कर दिया। जंगल के अंदर जाता, लकड़ियां इकट्ठा करता, रस्सी के साथ बांधकर बाजार में बेचता, बाजार में बेचकर जो पैसे आ जाते उस पैसों से, उन पैसों से बच्चों की रोजी रोटी का इंतजाम और एहतमाम करता। वक्त गुजरता गया, एक वक्त ऐसा आया कि किसी शहर के अंदर उसने लकड़ियों का अड्डा लगा लिया, किसी शहर के अंदर उसने लकड़ियों का अड्डा लगा लिया। और एक वक्त ऐसा आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अड्डे से गुजरे तो देखा जो कल बंदा कटोरा हाथ में लेकर औरों के दरवाजे पे भीख मांग रहा था, आज वही बंदा कुर्सी के ऊपर बैठा है, कुर्सी के ऊपर बैठे और उसकी दुकान चल रही है, ऐसी चल रही है कि ग्राहकों की लाइनें लगी हुई हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, चलते चलते हुजूर उसके पास आए। हुजूर ने फरमाया, बताओ जब तू कासा लेकर, कटोरा लेकर किसी के घर जाकर किसी का दरवाजा खटखटाकर भीख मांगता था, बता वो वक्त अच्छा था या आज तू कुर्सी के ऊपर बैठकर तेरे सामने ग्राहकों की लाइनें लगी हुई है, बता वो वक्त अच्छा था भीख मांगने वाला या ये वक्त अच्छा है? हाथ जोड़ के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, यही वक्त मेरे लिए अच्छा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो गैर खुदा का दरवाजा छोड़कर गैरों के दरवाजे पर जाकर मांगता है, फिर वो दर बदर भटकता रहता है, फिर वो जलील रुसवा हो जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी की जरूरियात जो है वो सरकार ने फरमाया वो पूरी नहीं होती। पहला गुनाह जो बंदा करता है ये है कि खुदा का दरवाजा छोड़कर औरों के दरवाजे पे जाके मांगता है। खुदा का दरवाजा छोड़कर, मालिक का दरवाजा छोड़कर, कभी वो मलिक के दरवाजे पे गया हुआ है, कभी वो चौधरी के दरवाजे पे गया हुआ है, कभी वो किसी दुनियादार के दरवाजे पे गया हुआ है। फरमाया मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ना। और अल्लाह भी फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से इंसान तो ना उम्मीद ना हो, खुदा फरमाते हैं। और एक बनी इसराइल के शख्स का, एक इबादत गुजार का मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाक़या बयान फरमाते हुए सुनाया। सरकार फरमाते एक बनी इसराइल का शख्स था जो पहाड़ की चोटी में बैठकर खुदा की इबादत करता था, वहां उसका इबादत खाना था और उससे रिज्क ऐसे दिया जाता था कि वहां जहां से उसका वहम गुमान भी ना होता था, वहां से अल्लाह उसके रिज्क का एहतमाम करता, इंतजाम करता, उसे रिज्क दिया जाता, वो खा लेता, फिर इबादत, रब की इबादत में मसरूफ हो जाता। एक दिन ऐसा आया, एक रात ऐसी आई कि उसे उस रात रिज्क नहीं दिया गया। रात गुजरी, सुबह हुई, सुबह भी उसे रिज्क नहीं दिया गया। फिर उसने दिल के अंदर ख्याल किया कि मुझे अभी रिज्क नहीं दिया जा रहा, रात भी नहीं दिया गया, अभी भी नहीं दिया गया मुझे रिज्क। जब मुझे रिज्क ये नहीं दिया जा रहा तो मैं जब नहीं खाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, जब कमजोर हो जाऊंगा तो खुदा की इबादत कैसे करूंगा, सजदों की लज्जत कैसे पाऊंगा, रुकू के अंदर सुकून और चाशनी कैसे पाऊंगा। लिहाजा मैं पहाड़ छोड़ता हूं, इबादत खाना छोड़ता हूं, किसी से जाकर मांगता हूं, मांग कर खा लेता हूं, फिर खुदा की इबादत करूंगा। उसने इबादत खाना छोड़ दिया, पहाड़ के नीचे से उतरा, नीचे एक ईसाई का घर था। उस ईसाई के घर का दरवाजा खटखटाया उसने। जब दरवाजा खटखटाया, ईसाई घर से बाहर आया, उसने यूं हाथ फैलाया, उसने कहा कि मैं फकीर हूं, उसने कहा कि मैं एक इबादत गुजार शख्स हूं, लेकिन मुझे खाना नहीं मिल रहा, मैं रोटी के सवाल करता हूं, कुछ खाना चाहता हूं। वो ईसाई घर के अंदर गया, 3 रोटियां लेकर उसे अता फरमा दी, 3 रोटियां उसे दे दी। वो 3 रोटियां लेकर वापस आ रहा था। खुदा का करना ऐसा था कि उस ईसाई के घर के अंदर एक पालतू कुत्ता रहता था, पालतू कुत्ता। जब वो इंसान इबादत गुजार नेक शख्स वो रोटियां लेकर जा रहा था, पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, कुछ सफर किया उसने, पीछे जो कुत्ता वो काटने के लिए उसके पीछे भाग गया। कुत्ता भौंकता हुआ उसके पीछे आया। उसने समझ लिया कि कुत्ता मेरे पीछे आ रहा है, लिहाजा ये मुझे काटना चाहता है। उसने फैसला कर लिया कि एक रोटी कुत्ते को फेंक देता हूं, ये कुत्ता रोटी में मसरूफ हो जाएगा, मैं अपनी मंजिल को पहुंच जाऊंगा। उसने एक रोटी 3 में से कुत्ते को फेंक दी। कुत्ता रोटी खाने में मसरूफ हो गया। वो थोड़ा सा आगे चला, 2-3 कदम, कुत्ता रोटी से जब भी फारिग हुआ फिर उसके पीछे भाग पड़ा। फिर उसने दूसरी रोटी उसे फेंक दी। फिर जब दूसरी रोटी में मसरूफ हुआ तो वो चला गया आगे। जब वो चला गया आगे तो थोड़ा ही कदम चला था, थोड़ा ही सफर चला था। जब वो दूसरी रोटी भी उसने खा ली तो फिर उस इबादत गुजार शख्स के पीछे भाग पड़ा। जब तीसरी मर्तबा गया
तो उसने तीसरी रोटी भी उसे फेंक दी। उसने सोच लिया, उसने ध्यान के अंदर उसे पता चल गया कि कुत्ता मुझे काटना चाहता है, लिहाजा मैं ये रोटी इसे फेंक दूं, जान बचा लूं। वो कुत्ते को रोटी फेंक दिया उस नेक बख्श शख्स ने। उस नेक शख्स ने, इबादत गुजार शख्स ने, वो तीसरी रोटी भी उसे फेंक दी। उसे तीसरी रोटी फेंक कर कहता है, ए कुत्ते, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? ये 3 रोटियां जो थी ये मुझे तेरे मालिक के घर से मिली थी। ये 3 रोटियां मुझे तेरे मालिक के घर से मिली थी और एक एक करके सारी मैंने तुम्हें फेंक दी है, तुम्हें खिला दी है, फिर भी तू मुझे काटना चाहता है, तुझे शर्म नहीं आती? कुत्ते को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। कुत्ते को अल्लाह ने जुबान अता फरमाई, बोलने की ताकत अता फरमाई। कुत्ते ने कहा, इबादत गुजार शख्स, ए हजरत इंसान, शर्म मुझे नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। उसने कहा, वो कैसे? उसने कहा, वो ऐसे कि मैं एक कुत्ता हूं, मैं एक ईसाई के घर का पालतू कुत्ता हूं और ईसाई की, मेरे मालिक की ये आदत है कि 5-5 दिन भी गुजर जाते हैं, मुझे कभी रोटी नहीं खिलाता। आज 3 दिन गुजर गए हैं लेकिन इसने मुझे रोटी नहीं खिलाई, मैं रोटी नहीं खाया हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुत्ता होकर जब मुझे ये रोटी देता है तो मैं खा लेता हूं, जब ये मुझे नहीं देता मैं किसी और के दरवाजे पे नहीं जाता। वो कहता है कि मैं कुत्ता होकर किसी और के दरवाजे पे नहीं जाता, तो इंसान होकर खुदा का दरवाजा छोड़कर, मैं कुत्ता होकर मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता, तो इंसान होकर मालिक का, खुदा का दरवाजा छोड़कर किसी और के दर पे जाके भीख मांग रहा है। शर्म तो मुझे नहीं, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। जब कुत्ते ने यह जवाब दिया तो उसके जहन की खिड़कियां खुल गई। उसने रोते हुआ कहा, लोगों, कभी भी खुदा का दरवाजा न छोड़ना, कभी भी मालिक का दरवाजा न छोड़ना। जिसने मालिक का दर छोड़ के किसी और के आगे हाथ फैला लिया, फिर वो याद रखना, खुदा की इज्जत की कसम है, उससे कुत्ता बाजी ले जाएगा। इससे बेहतर है, तकियों पे रोने से बेहतर है कि तुम सजदों में रो लिया करो। इससे बेहतर है कि तुम सजदों में रोवो, इससे ज्यादा फायदा होगा, असर होगा। और मैं पहली बात यह है कि जो बंदा पहला गुनाह यह करता है कि मालिक का दरवाजा छोड़कर किसी और के दरवाजे पे जाकर भीख मांगता है, खैरात मांगता फिरता है, पर मैं वो ऐसा बर्बाद होता है, जलील होता है कि उसकी वहम गुमान के अंदर नहीं होता। वो घर बर्बाद हो जाता है जो खुदा का दर छोड़कर किसी और के दर पे जाए मांगने के लिए। और नंबर 2 फरमाया, जो बंदा नाशुक्री करता है, जो बंदा नाशुक्री करता है, जिस घर के अंदर नाशुक्री रहती हो, वो घर भी बर्बाद और तबाह हो जाता है। नंबर 3, जो बंदा लंबी लंबी उम्मीदें बांध के बैठा है, उसका घर भी तबाह हो जाता है, उसका घर ही बर्बाद हो जाता है। जिंदगी का पता नहीं है, कहता है जी आगे जाकर ये कर लूंगा, यो कर लूंगा, वो कर लूंगा, पर मैं लंबी लंबी जो उम्मीदें बांधता है, पर मैं इसका घर भी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कभी भी ये 3 गुनाह घर के अंदर मत करना, वगरना तुम्हारा घर गुर्बत का शिकार हो जाएगा, मुसीबतों की दलदल के अंदर फंस जाए।